किया गया है। बहरहाल हम बात कर रहे थे दिल्ली चुनाव को लेकर के। दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है, चूंकि चुनावी मैदान पूरी तरीके से सज चुका है और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इसका ही जिक्र कर रही थी कि कैसे कैसे बीजेपी की तरफ से माइक्रो मैनेजमेंट्स किए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतारना, उनकी एंट्री के साथ ही उम्मीद बीजेपी के समय यही है कि किसी भी तरीके से इस मुकाबले में जीत दर्ज करना और जो जीत का सहरा है अपने सर पर बांधना। दिल्ली के रण में योगी आदित्यनाथ उतरे हैं तो उसके मायने बहुत सारे हैं। खासतौर पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जब योगी आदित्यनाथ का उतरना हुआ तो इसकी अपनी खास वजह है, जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो मंच है उस पर नजर भी आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचते हैं, यमुना जैसे मुद्दे हो, सड़कों का मुद्दा हो, बिजली, पानी, ये तमाम मुद्दे जब योगी आदित्यनाथ उठाते हैं तो इस पर जनता का कितना प्रभाव पड़ेगा, जनता के ऊपर इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो इफेक्ट पड़ेगा वो चुनावी नतीजे में सामने आएंगे, जो कि 8 फरवरी को क्लियर हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी किसी भी रणनीति से चूकना नहीं चाहती है और यही वजह है कि जिसका स्ट्राइक रेट सबसे हाई यानी योगी आदित्यनाथ, उनको दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बतौर प्रचारक उतारा गया है और बड़े अच्छे तरीके से योगी आदित्यनाथ जनता को साधते हुए भी अदिति नजर आए हैं। जी अदिति, चलिए दोबारा अदिति को कनेक्ट करते हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के जो समीकरण है वो सेट करने की कोशिश इस समय बीजेपी कर रही है और जोर आजमाइश बीजेपी की तरफ से पूरी हो रही है। दिल्ली के रण में योगी आदित्यनाथ को उतारा गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद किया, ऐसा योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। जो तमाम मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश को कैसे योगी आदित्यनाथ ने संभाले, ये तमाम बातें योगी आदित्यनाथ ने की। अदिति, योगी आदित्यनाथ के तमाम स्टेटमेंट्स का क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और आप अपनी बात प्लीज पूरी कीजिएगा। अदिति तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन दिल्ली चुनाव को लेकर के इस समय तैयारियां तेज हो गई है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे फिर कांग्रेस हो। सीएम योगी ने 3 चुनावी जनसभाएं की है और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। अदिति, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी शिखा, मुझे आपकी आवाज जी बिल्कुल। अदिति, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्योंकि हम दिल्ली के रण की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी इस बार पूरी जोर आजमाइश कर रही है, कोई भी स्टोन अनटर्न ना रहे, कोशिश कम से कम यही है, और जो जीत का फासला है वो पूरा कर सके, बीजेपी यही चाह रही है। यही वजह है कि योगी इस समय चुनावी मैदान में। आपने वजह पूछी तो वजह समझ लेते हैं। वजह सबसे ज़्यादा ये है कि जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हुई थी तो उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन को एक साथ लाना और इसको बहुत तेज़ कर दिया था। तब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल आपस में तमाम चीज़ें करके इंडिया गठबंधन में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। फिर आपको याद होगा कि समय निकलता गया और नीतीश कुमार, जो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे नहीं, उन्होंने, जब ममता बनर्जी ने ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाना चाहिए, तो नीतीश कुमार को इस बात का बुरा लगा। और जब नीतीश कुमार को बुरा लगा तो वो दिल्ली के संपर्क में आए, कहते हैं अमित शाह के संपर्क में आए, और तब अमित शाह से उनकी डील हुई कि अगर वो इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में वापस आएंगे तो क्या करना होगा। बीजेपी ने प्रस्ताव भी रखा कि अगली बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। ये तमाम बातों के बाद भी वो वजह कि बीजेपी उस समय 2024 के चुनाव के पहले का मैं जिक्र कर रही हूं, बीजेपी उस समय किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन को कमजोर करना चाहती थी और नीतीश कुमार का एनडीए को छोड़कर आना, इंडिया गठबंधन को छोड़ के एनडीए के पास आना इंडिया गठबंधन का एक बड़ा कमजोरी वाली बात थी। तो आप देखें कि जब भारतीय जनता पार्टी ने तब इंडिया गठबंधन को कमजोर किया, और आज भी नीतीश, और वैचारिक रूप से कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, फिर भी वो मोदी 3.0 का हिस्सा भी हैं, नीतीश कुमार, जेडीयू और तमाम चीजें। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल चौथी बार शपथ लेते हैं, अगर पहला कार्यकाल छोड़ भी दिया जाए जो 49 डेज का था, तो जाहिर तौर पे ममता बनर्जी के बराबर का कद हो जाएगा और इंडिया गठबंधन में भी उनका कद बढ़ेगा, इंडियन पॉलिटिक्स में भी बढ़ेगा। तो ये वजह है कि भारतीय जनता पार्टी
कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाहती। वो किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को इस बार सत्ता से दूर रखना चाहती है, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है वो राहुल गांधी है। वो कांग्रेस के साथ उनको लड़ना है, वो दूसरे किसी थर्ड उसको खड़ा ही नहीं होना देना चाहती। और आपने कई बार देखा होगा कि एक बार ऐसा लग रहा था कि पश्चिम बंगाल ही रण बन चुका है, रणभूमि, जब नरेंद्र मोदी वहां पर लगातार जब उनका चुनाव था तब किस तरीके से। तो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ऐसे शत्रप और बड़े ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ हो, अलग स्ट्रैटेजीज हो, संकल्प पत्र को 3 भागों में बांटा हो, अरविंद केजरीवाल के कई सीनियर नेताओं को तोड़कर लाए हो, तमाम चीजें की जिससे कि इस बार अरविंद केजरीवाल सत्ता से किसी भी तरीके से दूर रह पाए। जी बिल्कुल अदिति, और यही कोशिश जो है वो बीजेपी की हो रही है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो दिल्ली चुनाव को लेकर के जो रणनीति है वो पूरी सेट हो चुकी है। 8 तारीख को जो नतीजे हैं सामने आएंगे और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जीत का सेहरा किसके सिर पर सजता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक, आगे बढ़ते हुए इस वक्त की हेडलाइंस। इस हेडलाइन के